अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 6.11 एंड देखने में प्रॉब्लम काफ़ी छोटी है, वैसे छोटी है भी, निकल भी जाएगा अगर आपको सही फार्मूला सही इक्वेशन पता हो एंड हाँ ऑब्वियसली कैलकुलेशन भी अच्छे से आती हो। देखो सवाल में हमसे बोला क्या है कि सुक्रोज और H2O वाटर, ठीक है, आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फॉर्म करते हैं और आते हैं इक्विलिब्रियम में। अब अगर तुम ध्यान से देखो गिवन चीज़ों पे तो आप बहुत कुछ पता लगा पाओगे, जैसे कि केसी इस रिएक्शन का कितना है 2 × 10⁻13। मैंने आपको ये बात बहुत पहले ही कंफर्म कर दी थी कि केसी को जो नापने का स्केल है ना वो 10⁻³ से लेकर 10⁻³ तक है। अगर केसी का वैल्यू इस चीज़ को पार कर देता है तो वहाँ पे हमें कुछ कंक्लूजन मिलते हैं, जैसे कि अगर 10⁻³ से केसी का वैल्यू बड़ा आता है इसका मतलब जो है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बना है, और अगर 10⁻³ से कम आता है मतलब प्रोडक्ट बहुत ही कम बना है। तो फिलहाल इस रिएक्शन में जो केसी का वैल्यू है वो कितना है 2 × 10⁻13, यानी कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भरपूर मात्रा में बना होगा। और इस रिएक्शन का हमको डेल्टा जी यानी कि क्या स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। तो अगर आपको पिछला वाला वीडियो ढंग से याद है तो आप यहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि क्या पता है हमको ये पता है कि एल के सी क्या होता है माइनस डेल्टा नॉट जी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी अपॉन आर टी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एल एन क्या है नेचुरल लॉगरिथम। और अगर इसी इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने कहा था ना एल एन क्या है असल में, ये और कुछ नहीं, ये क्या है लॉग बेस ई है। और हमको जो लॉग टेबल में वैल्यूज़ दी रहती हैं वो लॉग बेस ई की नहीं होती हैं, वो लॉग बेस 10 की होती हैं। और अगर लॉग बेस ई में सॉरी और अगर लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो इनटू कर देंगे हम लोग क्या 2.303। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एल एन के सी है तो इसी चीज़ को मैं 2.303 लॉग बेस 10 के सी भी लिख सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई। तो अपनी जो मेन नई इक्वेशन बन जाएगी वो क्या होगी 2.303 लॉग बेस 10 के सी इक्वल टू माइनस का डेल्टा नॉट जी अपॉन आर टी और लॉग बेस 10 के सी ही चाहिए वो, सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस का डेल्टा नॉट जी अपॉन 2.303 आर टी। अब आप पूछोगे कि पहले भी ठीक था, इसमें इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया, ऐसे ऐसा कन्वर्ट क्यों किया। देखो लॉजिक सिंपल है, मुझे के सी का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻13, यानी कि मुझे लॉग टेबल में उसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी और वहाँ लॉग बेस 10 की ही वैल्यूज़ हैं, लॉग बेस ई की नहीं होती हैं। और वैसे भी लॉग बेस ई से अच्छा लॉग बेस 10 में करना काफ़ी आसान रहता है, ठीक। हालांकि ये 2.303 ये थोड़ा सा मनहूस जैसा ये एक्स्ट्रा आता है, पर फिर भी थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बट वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लो, इक्वेशन अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो ये थी, इससे हमने कन्वर्ट किस में कर दिया है अपनी इस इक्वेशन में, लॉग बेस 10 के सी इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। के सी हमको पता है, आर पता है, टी पता है, ये चीज़ हमको निकालनी है तो निकाल लेते हैं, देर किस बात की, सारी वैल्यूज हमको पता है। तो होगा क्या, इस पार्ट को ना यहाँ मल्टीप्लाई भेज दूंगा तो मेरा पूरा डेल्टा जी निकल जाएगा। तो यानी कि ये ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी इक्वल टू माइनस डेल्टा नॉट जी। अब कैलकुलेशन के लिए तैयार रहिएगा। 2.303 आर कितना है 8.314। यूनिट्स यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वैसे लिख सकते हो पर क्या ही फ़ायदा, क्योंकि सब कुछ तो कट ही जाएगा, सिर्फ डेल्टा जी की जो यूनिट है वही बचेगी, वो आप आराम से कर सकते हो। कर लोगे ना, वरना पीडीएफ दिखाओ एक बार, चलो दिखा देते हैं।
देखो यहाँ पे जैसे किस तरीके से देखो वैल्यूज पुट कर रखी है, ये तो ठीक है। आर यानी कि 8.314 क्या होता है इसका यूनिट? जूल, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर होता है केल्विन में, और ये तो खैर वैल्यू कुछ है ही नहीं। हमें अगर ध्यान से देखें तो क्या कटेगा? केल्विन से केल्विन उड़ जाएगा, जूल पर मोल बचा रहेगा, जो कि क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है। देखो है तो एनर्जी, तो एनर्जी होती है जूल में, पर 1 मोल की एनर्जी है तो इसीलिए जूल पर मोल आया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, समझ गए ना। 8.314 क्या था? जूल पर मोल पर केल्विन था, ये केल्विन था, केल्विन केल्विन कट जाता है, जूल पर मोल बचेगा, विच इज़ द एसआई यूनिट ऑफ क्या? डेल्टा जी, ठीक है। यूनिट का इशू नहीं होगा। अब लॉग बेस्ड, अब देखो बार बार लॉग बेस्ड 10 नहीं लिखूंगा, ठीक है, सिंपल लॉग लिखो, और वैल्यू क्या है? 2 × 10⁻13 इक्वल टू क्या मेरे पास? माइनस का डेल्टा नॉट जी। अब थोड़ा आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपको लॉग से निपटना सिखा देता हूँ। पहली बात ये कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, बिना इस प्रॉपर्टी के आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी। सबसे पहली लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग में अगर कोई फंक्शन दिया है, मान लो x की पावर n दिया है, तो वो बन जाता है n log x। इसका बेहतरीन एग्जांपल क्या लोगे? मान लो log 2 की पावर 3 आ गया आपके पास, या फिर ऐसा मान लो log 8 था, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो क्या बन गया? log 2 की पावर 3। तो होगा क्या? प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर x की पावर n मिल जाए तो वो n log x हो जाएगा। n यहाँ पे 3 है, x यहाँ पे 2 है, तो 3 log 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 log 2। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सबको क्लियर हो गई होगी। जैसे एग्जांपल के लिए log x की पावर 4 बताओ क्या होगा? 4 log x। मान लो log 10 की पावर 2 क्या होगा? 2 log 10। log 100 क्या होगा? तो इसे लिख सकता हूँ log 10 की पावर 2 एंड आफ्टर सॉल्विंग 2 log 10। ये y बन जा रहा होगा, ठीक है, ये g ही है, log ही है। एक आखिरी log 64 क्या होगा? इसे इसे हम लोग लिख सकते हैं log 8 का स्क्वायर, विच इज़ 2 log 8, क्या? 2 log 8, और फर्दर log 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 log 2 की पावर 3। तो 2 भी आ गया, इनटू में 3 भी आ गया, फिर क्या आ गया? log 2, इनकी 6 log 2। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब एक और लॉग की प्रॉपर्टी जान लो। दूसरी प्रॉपर्टी है कि लॉग में अब फिर भी y बन जाता है, मतलब हद है। लॉग में मान लो a इंटू बी आ गया आपके पास, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? log a प्लस log b। कोई बात नहीं, एग्जांपल देके समझेंगे। क्या आगे? मान लो log x, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, फिर वही लिख रहा हूँ मैं। क्या ले बोलो ज़रा, log 3x लिख लो, वैसे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं log 3 प्लस log x, ठीक है। एग्जाम्पल दिमाग में आ रहे हैं कुछ? मान लो log मेरे पास आ गया x² y²। देखो इसमें हम दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, ये इंटू में भी है, तो क्या आएगा? log x² प्लस log y²। अगेन जो सबसे पहली प्रॉपर्टी पावर वाली वो भी लग जाएगी 2 log x, और यहाँ भी 2 log y। तो 2 को अपन निकाल लिया, क्या आ गया? log x प्लस log y। क्लियर हो गया? इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। एक लास्ट एग्जांपल देख के रैप करेंगे। log मान लो आपके पास आ गया, फिर y बन गया, मेहनत तेरी तो। मान लो log 3 इंटू 10 की पावर 5 आ गया, मान लो ये आ गया, जैसा कि अभी है मेरे पास, दिख रहा है ना? इंटू लगा दो प्रॉपर्टी। log ए बी क्या होता है? log a प्लस log b। log ए बी में ये काम किया a की तरह, ये काम किया b की तरह। log 3 तो फिलहाल हमें देखना पड़ेगा निकाल के एक बार, पर log
10 की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 log 10। और एक बात जो आपको अभी तक नहीं पता थी वो ये कि log 0 का वैल्यू होता है, सॉरी ये नहीं, 10 का था ना, log 10 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, इसको आप याद रखना। हमने क्या क्या सीख लिया? लॉग में अगर प्रॉपर्टी मिल जाए, सॉरी लॉग की प्रॉपर्टी पहली वाली कौन सी पड़ी? पावर वाली। पावर पे कुछ मिल जाए तो उसे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी किसकी थी? मल्टीप्लिकेशन की थी। ए बी आ गया तो क्या लिख सकते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है ना। और तीसरी क्या पढ़ा? प्रॉपर्टी तो नहीं है पर वैल्यू लॉग 10 कितना होता है? 1। इतनी बात उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर, जो कि आई थिंक बहुत पीछे छूट गया। ये था, इधर थे हम। देखो, आपको इसको 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 मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉल्व करना है ना, मेहनत बहुत है। 2.303 ना लेके 2.30 लेता हूँ। 8.314 ना लेके 8.314 लूँगा। और 300 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁻²। फिलहाल यहाँ पे अगर देखो तो इसको ना थोड़ा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना। क्या है मेरे पास? लॉग, देखो लॉग ए बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक, ब्रैकेट ऊपर नहीं आएगा। और इक्वल टू में क्या चल रहा है? माइनस का डेल्टा जी। यहाँ से कम्प्लीटली अलग है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहाँ दोबारा से मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। 2.30 इंटू 8.31 इंटू 3 इंटू 10⁻² इंटू ब्रैकेट के अंदर बंद है log 2 प्लस log की पावर, सॉरी log 10⁻13 इक्वल टू माइनस का डेल्टा जी। ठीक है, बहुत मुश्किल लग रहा होगा करना पर बहुत आसान है। अब सॉल्व करना है। पहले एक काम करो, आप ये वाला पार्ट अच्छे से करो। 2.303 और 8.31 का मल्टीप्लाई कर यहाँ कर लेते हैं। 2.30 8.31 मतलब 2 और 0.30 और 8 और 0.31। 2 8 ज़ा 16, 2 31 ज़ा 62 यानी कि 0.62, 38 ज़ा 2.40, 30 × 31 कितना होता है? 930 होता है। और 930 होता है ये। और क्योंकि 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा आपका कि 0.0930। ठीक है, कोई आफत तो नहीं है, क्लियर है। थोड़ा सा और साइड साइड में करना पड़ेगा यहाँ पे। क्या क्या 16 आ गया था, 0.62 आ गया था, 2.40 आ गया था और 0 पॉइंट कितना 0930 आ गया था। इसको ऐड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। 16 2 18 और यानी कि 18.40.62 कितना आएगा ये? 2 6 4 10 19.02 19.02 और 0.09 था ना, कितना आ गया? 9 2 11 19.12 आया बेसिकली सॉल्व करके ना। लिख देते हैं यहाँ पे कितना? 19.12 इंटू 3 भी करना है, इंटू 10⁻² है मेरे पास। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज़ निकल के आएगी, पहले कंफर्म कर दे रहा हूँ। log 2 का वैल्यू होता है 0.30। मुझे कैसे पता? बात दरअसल ये है ना, log 1 से लेके अप टू कम से कम log 10 तक की वैल्यूज़ को आपको करना है क्या? रट्टा नहीं, आपको क्या करना है? मेमोराइज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, अरे ये भी ढंग से नहीं लिखा जा रहा, हद है। मेमोराइज़ करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेंगी यहाँ नहीं बताऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। गूगल कर लेना log 1 से लेकर 10 की वैल्यूज़ तक। ठीक, उसको याद कर लेना। बेसिकली आपको बस log 2 3 5 6 चलो कर लेना 7, बस इतना ही याद करना है। क्योंकि log 4 2 से बन जाएगा, log 8 2 से बन जाएगा, 9 3 से बन जाएगा।
ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर है, ये आप खुद कर लोगे। तो हम कहाँ थे, log 2 मिल गया 0.30। अब देखो log, ये खुद बताओ, log 10 की पावर 13 है, 13 log 10 बनेगा और log 10 1 होता है तो 13 ही आएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। सॉल्व करो, कितना आएगा 19.12, 93 से 57 होता है, 57.36, 10 की पावर 2 और ये रहा। इसको सॉल्व करो, कितना आया 0.00 प्लस 13.30 इक्वल टू में क्या है माइनस डेल्टा नॉट जी। यही निकाल रहे हैं। सॉल्व करो, कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा यार। 57.36 और 13.30 आखिरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर करेंगे। 57.36 और 13.30 करो। इसका इससे करूँगा, 13 समझा कितना होता है 91 होता है, 9 ऊपर गए 13 65, 65 प्लस 9 9 5 14 यानी कि 741 आया। और 0.30 है यानी कि 57 सीधा करेंगे, 3 7 से 21, 3 5 से 15, 15 में 2 17 और पॉइंट कितने के बाद 0 के बाद इंक्लूड किया नहीं तो 0.3 लिया था यानी कि पॉइंट, यानी कि 17.1 होगा ये। और बाद में 0.36 इंटू 13 करेंगे, 13 6 से कितना 78, 13 कितना 78, 13 3 ज़ा 39, 39 और 16 46 4 और पॉइंट यानी कि 4.68। सही जा रहा हो ना, आप भी खुद से करते रहना। और 36 रीज़ा होता मेरे वहाँ 108 यानी कि 0.108 आ गया। सॉल्व करना पड़ेगा। 741 प्लस 17 करो। अच्छा ये भी कर ले पहले, 17.1 और 4.68 यानी कि 21.78, 21.78 कितना आ गया ये 761.78 और इसमें क्या ऐड करना है 0.10 यानी कि जो कितना आ गया ये 761.88 आ गया ना, ये आ गया। इतनी बात क्लियर है, बढ़िया। 761.88 मल्टीप्लिकेशन ही किया मैंने, आप खुद से भी कर सकते हो, ये तो मेरा तरीका था, आप कैसे भी कर सकते हो। तो 761 पॉइंट कितना 88 आया था और 10 की पावर कितना आया था 2। ये क्या आया है माइनस का डेल्टा जी। क्लियर है आपको। देखो ना ये वैल्यू बहुत बड़ी लग रही है, बुक पर ने क्या क्या रखा है कि पॉइंट को आगे शिफ्ट किया और उनका 10 की पावर 4 आ रहा है, हमारा 10 की पावर 2 आ रहा है। ये बात हम लोग जानते हैं कि राइट साइड में शिफ्ट करने में 10 की पावर में -1 होते रहता है और लेफ़्ट में शिफ्ट करने पे +1 पड़ता है। तो एक शिफ्ट किया +1 हो गया, 2 शिफ्ट किया +2 हो गया, तो कितना आ गया 2 + 2 4, बेसिकली 7.6488 10 की पावर 4। डेल्टा नॉट जी निकालना तो माइनस साइन यहाँ भेज दूंगा। ये क्या आ गया मेरे पास डेल्टा नॉट जी, क्या आया स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ये वैल्यू आप देखकर खुद से पता लगा सकते हैं, ये नेगेटिव है यानी कि डेल्टा नॉट जी कितना आ गया <0, जो कि प्रूव करता है कि रिएक्शन कैसी है स्पॉन्टेनियस है। कैसी है स्पॉन्टेनियस है, यानी कि इस रिएक्शन में क्या मिलेगा हमको प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो फिर बाय बाय।